शब्द शब्द बहुअंतरे, शार शब्द मथ लीजिए। कहीं कबीर जहाँ शार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजै। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सब शब्द में बड़ा अंतर होता है। सज्जनों, शब्दों शब्द में बड़ा अंतर होता है। एक शब्द होते हैं रोचक शब्द, दूसरे शब्द होते हैं भयानक शब्द, तीसरे शब्द होते हैं यथार्थ शब्द। ये काव्य के 3 अंग होते हैं। प्रथम है रोचक शब्द। रोचक यानी कहानी किससे बताए जाते हैं, उसके माध्यम से सत्य सिद्धांत को बताया जाता है। रोचक शब्दों में अधिकतर हमारे महापुरुषों ने ग्रंथों में वर्णन किया है, जो सुनने में अच्छा लगता है, जो सुनने में आनंदित लगता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं शब्द शब्द बहु अंतरे। शब्द शब्द में बड़ा भेद होता है, अंतर होता है। इसलिए विवेक की मथनी से मथ कर सार शब्दों को निकाल लो। सार शब्द मथ लीजिए। जिस प्रकार से मथनी से हम मक्खन निकालते हैं, उसी प्रकार से विवेक की मथनी से मथ कर सार शब्दों को, निर्णय शब्दों को निकाल लो। क्योंकि संसार में अनेक ग्रंथ हैं। अनंत शास्त्रम बहुलस्य विद्या। अनंत शास्त्र हैं, बहुत विद्याएं हैं। कई जन्म लेना पड़ेगा इन शास्त्रों को पढ़ने के लिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं विवेक की मथनी से सार शब्दों को समझ लो, जान लो। अगर विवेक की मथनी नहीं है तो आप सार शब्द को नहीं समझ सकते, सत्य शब्द को नहीं समझ सकते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं विवेक की मथनी से मथ कर सार शब्दों को समझ लो, निकाल लो, ग्रहण कर लो। जिस मनुष्य में सार शब्दों का विचार और आदर नहीं है, कहीं कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजै। साहिब कहते हैं जिन मनुष्यों में सार शब्दों को विचार करने की शक्ति नहीं है, अर्थात सार असार शब्दों का निर्णय नहीं कर पाते हैं, वह व्यक्ति शब्दों को पकड़कर व्यर्थ में जीवन जी रहा है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब जो है शब्दों की बात कहते हुए कहते हैं कि सब शब्द में बड़ा अंतर होता है। इन अंतर को समझो। कौन से शब्द आपके जीवन के कल्याण के लिए, कौन से शब्द आपको मोक्ष गति प्रदान करने के लिए, कौन से शब्द रोचक हैं, कौन से शब्द जो है यथार्थ हैं, इनको समझिए। इसीलिए संतों ने कहा बिन सत्संग विवेक न हुई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और जिनके अंदर विवेक करने की शक्ति नहीं है, वो शब्दों को नहीं परख सकते। इसलिए आज संसार में लोग मत पंथ के नाम से क्यों भटक रहे हैं। महापुरुषों ने सत्यवाणी कही, लेकिन उनके अनुयायी, उनको के मार्ग में चलने वाले, उनके ऊपर ऐसे ऐसे शब्दों को लिख डाले उनके नाम से कि कहते हैं कि नहीं, महापुरुषों ने ऐसा कहा है। सज्जनों, महापुरुषों के विषय में जितने भी प्रकार से भक्तों ने चमत्कार जोड़े हैं, वह भक्तों ने जोड़े। महापुरुष कोई चमत्कारी नहीं है। महापुरुष तो अपने सत्य मार्ग पे चलकर अपना उद्धार की और संसार के लोगों को सत्य रहनी और सत्य आचरण में चलाने के लिए सत्य का बोध प्रदान की। लेकिन ऐसे संसार में भी मनुष्य हैं जो सार शब्दों को ना समझ करके महापुरुषों के विषय में ही बहुत सारी काल्पनिक बातें कह दिए कि ये महापुरुष किसी माँ बाप से जन्म नहीं लिए, ये महापुरुष तो अवतारी हैं, इन महापुरुष के माध्यम से ही जीवन का कल्याण होगा। सज्जनों, आज न कबीर साहब हैं, न बुद्ध हैं, न महावीर हैं, न नानक देव हैं, न ही संत रविदास हैं। जितने बड़े बड़े आत्मज्ञानी महापुरुष हैं इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके जो ज्ञान संसार में ये प्रचारित हैं और उनके अनुयायी, उनके पंथ में चलने वाले ऐसे ऐसे नाना प्रकार के चमत्कार महापुरुषों के नाम से जोड़े
कि सुनने में बड़ा आश्चर्य होता है कि किसी ने मुर्दे को जीवित कर दिया, किसी ने जो है आग में तपाया गया, लेकिन आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ऐसे नाना प्रकार के उन महापुरुषों के विषय में चमत्कार जोड़ दिए गए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्द शब्द बड़ा अंतरो, शब्द शब्दों में बड़ा अंतर है, इसलिए विवेक की मथनी से मत कर सार शब्दों को निकाल लो। क्योंकि जिस मनुष्यों में सार शब्दों का विचार नहीं है वह व्यर्थ ही जीवन जी रहा है, अर्थात कल्पना को पकड़कर ही जीवन जी रहा है। कितने लोग कहते हैं कि महापुरुष लोग जो दुनिया से चले गए हमें दर्शन देते हैं। इस प्रकार से झूठी बातें जीवन में धारण करके भटक रहे हैं। सब दे मारा गिर पड़ा, सब दे छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरी गौ काज। विषयाशक्तिपूर्ण एवं भ्रम शब्दों ने ऐसी चोट मारी कि उनके घायल होकर कितने मनुष्य अपनी मानवता एवं कल्याण पर से पतित हो गए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज। शब्दे मारा गिर पड़ा, ऐसे ऐसे विषयों के शब्द हैं जो आदमी को कल्याण पथ से गिरा देते हैं। मनुष्य शब्दों को सुनकर ही, शास्त्रों को पढ़कर, ऐसे सिंगारिक शब्दों को पढ़कर, ऐसे विषयों के भ्रामक शब्दों को पढ़कर मनुष्य कल्याण पथ से विचलित हो जाते हैं, कल्याण पथ से भटक जाते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दों की मार से, शब्दों की चोट से आदमी कितना पतित हो जाता है, कितना नीच हो जाता है, कितना गिर जाता है। और कहते हैं शब्दे छोड़ा राज, और कल्याणप्रद आत्मज्ञान रूपी शब्द को सुनकर मनुष्य राजपाट, घर द्वार, परिवार सब छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको सत्य समझ में आ जाता है कि मुझे मानव तन मिला है, मुझे कल्याण करना है। क्योंकि मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। ऐसे ज्ञान वैराग्य की बात उसको सुनकर आदमी घर परिवार धन दौलत सबको छोड़कर सन्यासी हो जाता है। सदगुरु कहते हैं, जिन जिन शब्द विवेक किया, परंतु एक विवेक वैराग्य पूर्ण शब्द सुनकर जिन्होंने शब्दों की परख की, साहब कहते हैं जिन जिन लोगों ने सत अत शब्दों का विवेक कर सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग किया, उनका कल्याण बन गया। तिनका शरीगो काज, शरीगो काज मतलब होता है काम बन गया, अर्थात उन्होंने अपनी मुक्ति बना ली। इसीलिए संत महापुरुषों की एक एक बात को ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए। संत महापुरुषों के ग्रंथों को, एक एक शब्दों को परख कर जीवन में धारण करना चाहिए। नित ऐसे ऐसे संसार में भ्रांति शब्द हैं, ऐसे ऐसे शब्द हैं, विषयों के शब्द हैं, सिंगारिक शब्द हैं, आदमी सुन सुन कर पागल हो जाता है और कल्याण के रास्ते को छोड़कर वो अकल्याण के रास्ते में चला जाता है। फिर उनका कभी उद्धार नहीं होता, कभी फिर उनका जो है सुधार नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिन जिन शब्द विवेक किया, जिन जिन लोगों ने सत असत शब्दों का विवेक किया और सत्य को जीवन में धारण किया, उन्हीं का कल्याण बना है, उन्हीं का कल्याण हुआ है। इसलिए सज्जनों, शब्दों की परख करें, एक एक शब्द को समझें कि संत महापुरुष इन शब्दों के माध्यम से क्या कह रहे हैं। अगर आपको शंका होती है तो शंका का समाधान अवश्य करें। साहब कहते हैं, शब्द हमारा आदि का पल पल करहु याद, अंत फलेगी माहली ऊपर की शब बाद। हमारे निर्णय शब्द मूल चेतन स्वरूप के परिचायक हैं। शब्द हमारा आदि का, आदि यानी स्वरूप ज्ञान का परिचायक। साहब कहते हैं जो हम बोल रहे हैं वह चेतन स्वरूप के परिचायक हैं, आत्मा स्वरूप के परिचायक हैं। अतः ऐसे शब्दों का निरंतर मनन चिंतन करो।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हर एक शब्दों का मनन और चिंतन करो। अंत फलेगी माहली, इसके अंतिम फल में स्वरूप स्थिति रूपी महल के निवासी बन जाओगे। साहब कहते हैं कि अगर तुम निर्णय शब्द को निरंतर चिंतन करोगे, क्योंकि ये निर्णय शब्द जो है आदि शब्द हैं, ये चेतन स्वरूप के मूल परिचायक हैं, ये आत्मज्ञान के मूल स्वरूप का परिचायक है। अब इसे निरंतर पल पल इसका चिंतन करो, मनन करो, तो अंत में स्वरूप स्थिर रूपी महल मिलेगा, उनके निवासी तुम बन जाओगे। और ऊपर की माया तो सब व्यर्थ हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सार शब्द को परखो, सार शब्द को समझो, आत्मज्ञान रूपी शब्दों को परख कर उसका बार बार चिंतन करो, बार बार मनन करो, तो अंत में क्या होगा, यह मन स्थिर होकर आत्मा में लीन हो जाएगा, आत्म स्वरूप स्थिति की प्राप्ति कर लोगे, वही तुम्हारा अंतिम महल होगा। स्वरूप स्थिति ही अंतिम महल है, जिसमें तुम ठहर कर संसार के मायावी पदार्थों को त्याग कर अपने आत्मा में स्थित हो जाओगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इन सार शब्दों को समझो, समझो, जानो, एक एक शब्दों का चिंतन करो, अंत में स्वरूप स्थिर रूपी फल मिलेगा, जिससे जीव का आवागमन रूपी जो रास्ते हैं वो मिट जाएंगे। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सार शब्दों को अपने जीवन में धारण करो, सार शब्दों को, निर्णय शब्दों को समझो और इस भेद को समझकर अपने जीवन में उतारो। पहली बात है विवेक की मथनी द्वारा सार शब्दों को मथो और उस सार शब्द को मथकर अपने जीवन में धारण करो, क्योंकि अगर सार शब्दों का परख नहीं होगा तो आपको भटकना पड़ेगा। आज दुनिया में जो है इसी प्रकार से तो भटक रहे हैं। देवी देवता, भूत प्रेत, जादू टोना, ये शब्दों का ही खेल है। दुनिया में कोई देवी देवता नहीं, मनुष्य के अलावा जितने भी नारी जाति हैं सब देवी स्वरूपा हैं, और जितने भी संसार में पुरुष रूप में हैं, नर के रूप में हैं, वो सब देवता है। भूत प्रेत, जादू टोना, ये तो आदमी की अपने कल्पना के द्वारा बनाया हुआ मनगढ़ंत कहानी। जादू टोना, भूत प्रेत, ये सब काल्पनिक हैं और लोगों को इस काल्पनिक जाल में फंसाकर चतुर लोग उनका शोषण करते हैं। देवी देवताओं के नाम से मंदिर बनाए गए, ऊंच नीच का भेद खड़ा किया गया। ये संसार में सब करने वाले कौन हैं? मनुष्य। और मनुष्य ने ही संसार के लोगों को भटकाया, और संत महापुरुष भटकाने से बचाए। तो ऐसे महान पुरुषों की एक एक शब्दों का निर्णय करके उसको अपने जीवन में धारण करो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जिन जिन सम्मल न कियो अस्पुर पाटन पाए, झाली परे दिन आथे सम्मल कियो न जाए। ऐसा उत्तम नर शरीर और सत्संग पाकर जिन्होंने आध्यात्मिक पूंजी नहीं बना ली, वह बूढ़ा होने पर तथा जीवन के अंत होने पर कुछ नहीं कर सकते। सार शब्द में कहते हैं सदगुरु कबीर साहब जिन जिन सम्मल ना कियो, ऐसे सुंदर मानव शरीर प्राप्त करके जिन जिन लोगों ने अपनी कल्याण की तैयारी नहीं की। सम्मल मतलब होता है तैयारी। किसकी तैयारी? कल्याण की तैयारी, मोक्ष की तैयारी। तो साहब कहते हैं ऐसे उत्तम नर शरीर और सत्संग पाकर संतों का समाज में बैठना नहीं चाहते हैं, कल्याण नहीं करना चाहते हैं। ऐसे अब आगे नाना प्रकार के काल्पनिक देवी देवता की उपासना में लगे रहते हैं, नाना प्रकार के कल्पित देवी देवताओं को मनाने और उसको पूजने में लगे रहते हैं। संत महापुरुषों की संगत नहीं करते, संत महापुरुषों को पूजा नहीं करते। साहेब कहते हैं ये मानव शरीर उत्तम जो मिला हुआ है, ये पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ही है। महापुरुषों के आशीर्वाद से तुम्हें सुंदर मानव जीवन मिला। तो ऐसे सुंदर मानव जीवन में सत्संग
और आध्यात्मिक पूंजी क्यों नहीं बनाते हो? तुम सोचते हो कि बूढ़ा हो जाने के बाद सत्संग करूंगा, भजन करूंगा। साहेब कहते हैं झाली परे दिन आत है सम्मल क्यों न जाए। अरे बूढ़ा होने के बाद तुम स्वयं अपने जीवन को नहीं संभाल सकते, शरीर की सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, शरीर के सारे पुर्जे ढीले हो जाते हैं, यहाँ तक संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो कैसे तुम अपने जीवन के कल्याण की तैयारी कर पाओगे? इसलिए हे मानव, तू शक्ति रहते ही अपने जीवन के लिए आध्यात्मिक पूंजी बना ले, सत्संग कर ले, भजन कर ले, विवेक कर ले, जिससे तेरी सद्गति हो जाए। यहाँ ही सम्मल कर ले आगे विषय बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया ना हाट। साहेब कहते यहाँ ही सम्मल कर ले, वर्तमान स्वस्थ नर जन्म में अपनी कल्याण साधना कर ले। यहाँ का मतलब होता है ये मानव देह, उत्तम मानव देह। इसलिए कहा गया ना, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये बड़े भाग से ऐसे सुंदर मानव जीवन मिला है कल्याण करने के लिए, साधना करने के लिए, भजन करने के लिए। तो सद्गुरु कहते हैं यहाँ ही सम्मर कर ले, इसी नर जन्म में, इसी मानव शरीर में तू साधना कर ले, भजन कर ले, आगे भी सही बाट। इसके अतिरिक्त पशु आदि खानियों में तो केवल विषयों का मार्ग है, विषयों का भोगने का ही है। आगे यानी पशु पक्षी नाना प्रकार के कीट की योनि, मनुष्य के अलावा 3 खाने के जो जीव हैं उसी में जाना पड़ेगा, उसी को शरीर धारण करना पड़ेगा। क्योंकि ये मनुष्य तन कल्याण के लिए कल्याण साधन नहीं किया तो चूकोगे, पशु पक्षी की योनि मिलेगी। और उस योनि तो केवल भोगने की योनि है, विषयों की योनि है, वो विषय मार्ग है, उसमें किसी प्रकार से साधन भजन नहीं हो सकता। सद्गुरु कहते हैं स्वर्ग विसाहन सब चले, सब जीव स्वर्ग में कल्याण सौदा खरीदने चले, जहाँ न वणिक है न बाजार है, न बनिया है, न वहाँ किसी प्रकार से मेला लगता है, अर्थात जहाँ न सद्गुरु है न सत्संग है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं सब लोग स्वर्ग में जाना चाहते, कल्याण करना नहीं चाहते, सत्संग सुनना नहीं चाहते हैं, ज्ञान की बातें सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन सबके मन में स्वर्ग जाने की इच्छा है। साहेब कहते हैं वहाँ ना सद्गुरु मिलेंगे ना सत्संग मिलेगा, जहाँ बनिया ना हाट। बनिया मतलब होता है सद्गुरु, जो ज्ञान की बातें, ज्ञान कल्याण की बातें बेच रहे हैं। हाट यानी सत्संग। साहेब कहते हैं लोग काल्पनिक स्वर्ग की कल्पना करके उसमें जाना चाहते हैं। साहेब इसीलिए कहते हैं वर्तमान स्वस्थ नर जन्म में अपना कल्याण साधन कर लो। शरीर बीमार पड़ेगा तो साधना भजन नहीं हो सकता, क्योंकि सज्जनों तन रोगों की खान है, ये शरीर रोगों की खान है, और संसार के विषयों को भोग भोग कर शरीर बीमार हो जाता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं शरीर में कोई सार नहीं है, केवल शरीर से तुमने विषयों को भोगने में लगाया, शरीर बीमार पड़ गया। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं शरीर बीमार पड़ने से पहले तुम साधन कर लो, भजन कर लो, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति इसी मनुष्य शरीर से होनी है। अगर इस मनुष्य शरीर से चूकोगे तो पशु पक्षी नाना प्रकार के 84 में जाना पड़ेगा। लेकिन तुम थोड़े से दान करके स्वर्ग की कल्पना करते, शरीर को छोड़ने के बाद कहीं स्वर्ग नहीं है, फिर पुनः मानव शरीर, अगर अच्छा कर्म किए तो मनुष्य देह मिलेगा, और कोई संस्कार बुरा हुआ, बुरे कर्म किए तो पशु पक्षी की योनि में जाना पड़ेगा। तो साहेब कहते हैं सब जीव स्वर्ग में कल्याण सौदा खरीदने चले, जहाँ ना वणिक है ना बाजार है, अर्थात ना वहाँ सद्गुरु है, ना संत हैं, और ना ही सत्संग है। इसलिए सज्जनों सावधान हो जाओ, अपने जीवन के कल्याण के लिए सत्संग भजन करो, निर्णय शब्दों को परखो समझो, और उस शब्दों को परख करके अपने जीवन का कल्याण करो।